अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड किया था, दोनों में फर्क क्या है। देखो मान लो ये फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, या इस तरह से, इस तरह से, ये हमारा इस तरह से, मान लो ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने टर्निंग पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 टर्निंग पॉइंट है। इन टर्निंग पॉइंट में जो मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। टर्निंग पॉइंट में जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम है या फिर ये मैक्सिमम है या फिर ये मैक्सिमम है, इन तीनों में कौन सा मैक्सिमम है, देखने में तो यही मैक्सिमम लग रहा है, तो ये मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सा है इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में मिनिमम और इन तीनों में मैक्सिमम, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा किसको बोलते हैं, ये वैल्यू जहां तक जा रही है। अब यहां पर देखो ये वैल्यू हमारी ऐसे ऊपर तक जा रही है, ये वैल्यू ऐसे नीचे तक जा रही है, तो इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कहीं इंटरवल दे रखा होता, मान लो ये इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे ये इंटरवल दे रखा है, तो इस इंटरवल की वैल्यू पॉइंट पर जो है ये हमें मैक्सिमा मिलता और इस पे मिनिमा मिलता। तो ये है थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे इसको अब डिफरेंशियल से। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x। एफ डैश एक्स को हम लोग 0 रखेंगे, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, जिनको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक ही मिली है, इसका मतलब एक ही टर्निंग पॉइंट है और वो है 0 पे। तो इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो यह आएगा 2 और 2 हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, मिनिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि किस पॉइंट पे मिनिमम है, वो है 0, लेकिन अब हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू भी। देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमा तो ये हो गया, सॉरी लोकल मिनिमा तो ये हो गया, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी f0, और वो क्या आएगी 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली अगर देखें तो ये इस तरह का फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर जो है ये इस तरह का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम ये है और ये हमारा क्या है, अब इसमें यही हमारा लोकल मिनिमा भी है और ये मिनिमम भी है, क्योंकि इससे छोटा कोई नंबर है ही नहीं इस ग्राफ पे, तो ये हमारा मिनिमम आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बी वाला क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे देखो पहले डिफरेंशियल करेंगे, g डैश एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 फॉर टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। 3x स्क्वायर माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। सॉल्व कर सकते हैं, 3 उधर जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 2 टर्निंग पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो 1 पे एक माइनस 1 पे। अब हम g डबल डैश निकाल लेते हैं, तो g डबल डैश आ जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशियल करेंगे 3 2 जा 6x माइनस 3 का डिफरेंशियल 0, तो 6x आ जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे अगर हम 1 पे चेक करें, फॉर x इज इक्वल टू 1, g डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो है लोकल मिनिमा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी g1, और g1 क्या होगा हमारा, देखो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू।
अब हम निकालेंगे, अब हम चेक करेंगे g डबल डैश x को -1 पे। तो फॉर x इज इक्वल टू -1, ये क्या आएगा, g डबल डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -6। -6 लेस देन 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज मिनिमा, वो सॉरी मैक्सिमा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे -1 हमारा ये पता चल गया कि -1 पे ये मैक्सिमा होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी g -1 क्यूब -3 इंटू -1, यह आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 और मिनिमम वैल्यू होगी -2, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये भी दे रखा है, डोमेन भी दे रखा है कि किस में से कितनी वैल्यू लेनी है, 0 से π/2 तक की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, h डैश x क्या आएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन x फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 1, ये इंप्लाई करेगा tan x इज इक्वल टू 1, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट मिल गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। x की वैल्यू एक ही आई है π/4। अब यहाँ पे आ तो और भी सकती है, क्योंकि 10 की 1 जो वैल्यू है वो हमारी बहुत सारी वैल्यूज पे आता है, 2π प्लस π/4 ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ π/4 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में सिर्फ एक ही है, वो है π/4, जिसपे 10 जो है वो हमें 1 देता है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए एक ही पॉइंट आया हमारा। अब हम निकालेंगे h डबल डैश x, ये आ जाएगा माइनस का साइन x और ये आ जाएगा माइनस का कॉस x, दोनों पे वैल्यू रख देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, h डबल डैश π/4 माइनस ये होगा 1/√2, ये भी 1/√2। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी प्लस जोड़ेंगे तब प्लस का ही आएगा, और बाहर हमारा माइनस लगा है तो ये आ गया √2, यही आएगा, या नए सिरे से लिखें तो 2/√2 आएगा। इसको √2 ले सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, √2 आंसर आ जाएगा, यानी ये बेसिकली आएगा माइनस का √2। अब ये निगेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू π/4 इज लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा। उल्टा होता है, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ये चाहिए। तो अब एक चीज़ देखो, जब भी हमें टर्निंग पॉइंट मिल रहा है तो उस पर तो हम चेक ही करेंगे कि मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है तो वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो हमारा किसी इंटरवल पर दे रखा है तो हम उस इंटरवल पर भी चेक करेंगे, और यही एग्जैक्टली जो है मैक्सिमा मिनिमा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो टर्निंग पॉइंट आया उसी पे चेक कर लेंगे। तो h π/4 ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये हो गया 1/√2 प्लस ये हो गया 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2, और इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये कैंसिल, तो h π/4 जो है वो हमें मिल गया √2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो हमें √2 मिल गया। अब हम इन दोनों पे भी चेक करेंगे, इन दोनों पे जब चेक करेंगे तो जो तीनों में वैल्यू बड़ी होगी, यानी h0 h π/2 h π/4 में जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमा होगा, और जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमा होगा।
तो यहाँ पे h0 अगर हम निकालेंगे तो h0 क्या आएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। और h π/2 निकालेंगे तो ये आएगा साइन π/2 प्लस कॉस π/2, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। देखो अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करते तो हमने क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना उन पे हम लोग फाइंड करते हैं, उनमें चेक करते हैं कि कौन मैक्सिमा होगा कौन मिनिमा होगा। तो टर्निंग पॉइंट तो हमारा सिर्फ एक ही था π/4, और उस पर क्या आई √2, तो √2 क्या होगा हमारा लोकल मैक्सिमा, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा है वो है √2, लेकिन मैंने ये दो वैल्यू इसलिए फाइंड कर ली ताकि अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पूछे, लोकल ना लगाए, तो हम इन चीज़ों पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमसे सिर्फ मैक्सिमा पूछता तो मैक्सिमा हमारा ये होता, मिनिमम पूछता तो वो होता हमारा 1। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू π/4, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये है हमारा डी वाला, क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे इंटरवल थोड़ा हमारा बड़ा कर दिया, पहले 0 से π/2 के बीच में था, अब 0 से 2π के बीच में है। तो वही चीज़ करेंगे, पहले डिफरेंशियल कर लेते हैं। f'(x) ये क्या आ जाएगी, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन x, ये आ गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट f'(x) को 0 रखेंगे, तो साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा tan x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, tan की किस किस वैल्यू के लिए -1 आ सकता है, एक तो है हमारा tan 3π/4। देखो वैसे तो हमारा ये -π/4 भी आ सकता है, लेकिन चूंकि हमें x की वैल्यू 0 2π के बीच में चाहिए, तो अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं, जैसे ये देखो, तो इसमें 10 निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि हमारी निगेटिव 1 आ रही है तो फिर निगेटिव ही लेंगे। तो निगेटिव इसमें और इसमें आता है, इसमें और इसमें पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे इसमें निगेटिव, तो इसमें लाना पड़ेगा और इसमें लाना पड़ेगा। तो जो 10 की वैल्यू है वो π/4 पे 1 होती है, लेकिन अगर इसमें चली गई तो -1 हो जाएगी। तो इसमें लाने के लिए क्या करेंगे, π/4 को पाई से माइनस कर देंगे, यानी पाई माइनस π/4। ठीक है, इसमें पहुंच गई। और इसमें लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, tan 2π माइनस π/4। तो इसमें अगर हमें लाना है tan x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan 2π माइनस π/4, और ये क्या आ जाएगा 4 2 = 8, यानी कि 7π/4। तो दो वैल्यू मिल गई, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक हमने यहाँ की ले ली, एक हमने यहाँ की ले ली, और यहाँ की हम यहाँ की ले नहीं सकते क्योंकि इस पर +1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू हैं, एक तो 3π/4 और दूसरी 7π/4। तो इसके टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे, एक तो 3π/4 7π/4, तो दो टर्निंग पॉइंट मिल गए। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f'(x) क्या आएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन x, साइन x का हो जाएगा कॉस x। तो f'(3π/4) ये क्या आएगा, साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब 3π/4 हमने कैसे निकाला है, पाई माइनस π/4 से निकाला है, तो इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे प्लस के होते हैं, इसमें साइन प्लस का होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कॉस भी हमारा निगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस का कॉस पाई बाई 4। माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनको देखो, साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 पर मैक्सिमम मिलता है, तो ये जो है ये हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो f 3 पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। और ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे सॉल्व की, देखो साइन 3 पाई बाई 4 क्या आया था हमारा, √2, चूँकि माइनस लगा था तो इसलिए हमारा माइनस √2 आया था। और कॉस जो है ये हमारा आ जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 4, और माइनस कॉस पाई बाई 4 जो है ये भी हमारा 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा √2। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है √2, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के लिए चेक करेंगे, इसके लिए तो यहाँ पे f" 7 पाई बाई 4, इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का साइन 7 पाई बाई 4 प्लस का कॉस 7 पाई बाई 4। तो माइनस का साइन 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 हमारा कहाँ पे है, इस क्वाड्रेंट में है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव का होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर हम लिखें तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस का है पहले से तो ये प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा कॉस पाई बाई 4, और ये आ जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 1/√2, और ये भी 1/√2 ओवरऑल √2, और ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉइंट, क्योंकि इस पर हमारा ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f 7 पाई बाई 4 क्या आएगी, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, यह आएगा। साइन 7 पाई बाई 4 क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमने देख लिया, क्योंकि ये निगेटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का 1/√2 आएगा। और ये क्या है, कॉस पाई बाई 4, ये पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों में है तो जुड़ जाता है, तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम, खासकर लिखने के लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम पॉइंट ये क्या है हमारा 3 पाई बाई 4, और वैल्यू क्या है √2, ठीक है। उसी तरह से लोकल मिनिमम पॉइंट ये क्या है 7 पाई बाई 4, और वैल्यू क्या है -√2। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x। तो क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव f' ये आ जाएगा 3x² - 12x + 9, 3 कॉमन ले लो, x² - 4x + 3 सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा x - 3x - x + 3। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x की वैल्यू, तो x - 3 - 1 x - 3, तो बेसिकली आ जाएगा x - 1 और x - 3 f'(x). तो फॉर
टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक एक्स की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि इसको हम 0 रखेंगे और 0 रखने पर एक्स की वैल्यू 1 और 3 आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव यही से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा आसान पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3 2 6x माइनस 12, ये आ गया। अब अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, फॉर x इज इक्वल टू 1, एफ डबल डैश 1, ये आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 12, सॉल्व करेंगे -6 और ये लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट ये हो गया 1। अब हमें निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू f1, और f1 क्या हो जाएगा हमारा, जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं f1। तो f1 आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, और ये आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 15 25, 25 में से 6 जाएगा तो 19। तो ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पे चेक करेंगे। तो एफ डबल डैश 3, ये क्या आएगा, 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 6 विच ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 इज मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट मिल गया। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी f3 निकालेंगे। तो यह आएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो यह आएगा 54, 9 3 जा 27 और ये 15। अब यहाँ पे 27 प्लस 27 54, और ये माइनस का 54, ये प्लस का 54, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 15। तो ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली, मैक्सिमम पॉइंट भी निकाल लिया जो कि 1 है, और मिनिमम पॉइंट भी निकाल लिया जो कि 3 है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, gx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे देखो, पहले डिफरेंशियल कर देंगे, g डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको 0 रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। g डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 टर्निंग पॉइंट हैं। तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 2d अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं -2। अब डिफरेंशियल कर देंगे तो -2 ऐसे ही रहने दो, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -2 x की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब आ गया तो हमें g डबल डैश एक्स से सिर्फ यही चेक करना होता है कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव, यानी g डबल डैश जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं 2, ठीक है, तो g डबल डैश 2 पे ये क्या आएगा 4 अपॉन 2 क्यूब। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम पॉइंट, यानी 2 पे हमें मिनिमम पॉइंट, जो 2 है वो मिनिमम पॉइंट है और 2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो g2 निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये आ गया 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आ गई।
और मिनिमम पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे g∬−2, ये क्या आएगा 4/-2 का होल क्यूब, और जब क्यूब लगा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, 4/2 क्यूब, और ये हमारा होगा <0। अब देखो ये निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, x = -2 इज मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी g-2, और रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आएगी -2/। अच्छा, यहाँ पे हमें -2 पर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो > 0 दे रखी है। इसका मतलब जो हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x = -2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि x = -2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर दे रखी है। तो इन पॉइंट्स को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम पॉइंट जो है वो हमारा दे रखा है 2, मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, वो भी 2 दे रखी है। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती, मान लो यहाँ पे x जो है पूरा r दे रखा होता, तब हम इसको भी चेक करते, और तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो तुम्हारी क्या आ जाती, करके ही देख लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू आ जाती मैक्सिमम वैल्यू आ जाती -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखो कि मैक्सिमम जो है वो निगेटिव आ रहा है और मिनिमम जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चूंकि कंडीशन हमें दे रखी है, तो इसलिए इसमें जो मिनिमम पॉइंट होगा वो 2 होगा, मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी, लेकिन ना तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस इंटरवल पे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, gx = 1/x² + 2। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, डिफरेंशियल करना। तो g' इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 2 की पावर -1। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1 x² + 2 की पावर -2, फिर x² + 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। ये आएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट के लिए g' को 0 रखेंगे, ये आ जाएगा x = 0। x की वैल्यू 0 मिल गई, यानी एक ही टर्निंग पॉइंट होगा हमारा। तो इसका हम लोग अगर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें, टर्निंग पॉइंट तो मिल गया, लेकिन उस टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, तो उसके लिए तो हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस तो पहले ही रहेगा, u/v लगा देंगे, तो क्या होता है v इंटू यू का डिफरेंशियल, यानी इसका डिफरेंशियल ये आएगा 2 माइनस u इंटू वी का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2x² + 2, और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे अंदर वाले का, तो यह आएगा 2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हमारा कॉमन मिल रहा है तो 2 को बाहर लिख लो, और ये आ जाएगा x², चूंकि x² + 2 भी कॉमन मिल रहा है तो ये पूरे को बाहर लिख लो, -2x² + 2, अंदर क्या बचेगा, और नीचे हमारा x² + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो अंदर बचेगा वो बचेगा x² + 2, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा हमारा 2 × 2 = 4x, और ये जो है इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा -2/x² + 2, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब हम इसको क्या बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x², इसको लिख सकते हैं -2 × 2 × x। अब देखो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a² - b a² + b² -2ab, तो यहाँ पे 2 ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया, तो b मतलब 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको हमने ऐड किया तो इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी ये दे रखा है इस तरह से। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये x² + 2, ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2।
अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमें चूंकि सिर्फ ये चेक करना होता है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम सीधे वैल्यू रख के यही चीज़ चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू तो हम यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, तो हमने यहाँ पे इसको, ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सीख जाए। तो ये आ गया g∬x। अब हमें निकालना है, इसको चेक करना है कि ये इस पॉइंट पे निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। तो ये आएगा -2/0 + 2 यानी 2। ये आएगा 0 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 4 में से 2 गया 2 यानी -2 -2 आया यानी <0। तो जब <0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 0 इज मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू f0, और ये आएगी 1/0 + 2 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया। यही चीज़ हमने देखनी थी, तो ये हमारा आंसर है। अब हम लोग करते हैं लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है? f(x) = x√1 - x। तो यहाँ पे देखो, पहले डिफरेंशियल कर देंगे। f' कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा 2√1 - x। फिर 1 - x का डिफरेंशियल करेंगे तो -1। सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 - x, ये आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट ये क्या होगा? f' को 0 रखेंगे और ये आ जाएगा -x/2√1 - x प्लस √1 - x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 - x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे -x + 2 - 2x इज इक्वल टू 0। ये आएगा -3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 3x इज इक्वल टू 2। ये आएगा x इज इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू हमें मिली है 2/3, एक ही टर्निंग पॉइंट मिला है। अब हम निकालेंगे g'(x). अब यहाँ पे हमारी थोड़ी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो यहाँ पे मुझे याद नहीं कि कहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो बेसिकली हम लोग जो है, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, ये आ गया 2/3। फिर हमने जो है f' को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद में हमने f'' निकाला, जिसमें हमने u/v का फार्मूला यूज़ किया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो ऊपर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 2 = 6 और 1 - x प्लस 3x - 2, और ये अपॉन में आ जाएगा 2 × 1 - x √1 - x। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, यानी सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x - 4 अपॉन 4 1 - x की पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट है, ये 1 है तो पावर जुड़ जाती है, 1 + 1/2 3/2 आ जाएगा f''x। ठीक है, अब यहाँ पे f''x तो मिल गया। हमें क्या चाहिए होता है, इसके ऊपर 2/3 रख के चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें रखें f'', 2/3, ये अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 × 2/3 - 4, और 4 अंदर आएगा 1 - 2/3 3/2। देखो ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला 1 - 2/3 3 यानी 1/3 आ जाएगा। ऊपर वाले को देखो, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 - 4 2 - 4 -2, इसका मतलब ये ओवरऑल <0 आएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये जो पॉइंट था ये हमारा क्या है, 2/3 इज मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, f(2/3), जो कि है हमारी 2/3 √1 - 2/3।
क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और अंडर क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1/√3 और इसको चूंकि रेशनलाइज कर सकते हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3/√3 बचेगा, 3 3 9, तो 2√3/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हमने सारी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल लिए। बेसिकली ये लोग हम लोग इसके लोकल मैक्सिमा फाइंड कर रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट हमारा अभी पता भी नहीं है तो इसलिए हमें मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने फ़र्क बता दी थी कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसमें जो मिनिमा होता है, और मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है जो पूरे फंक्शन में जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम बोलते हैं, जो पूरे फंक्शन का मिनिमा होगा उसको हम मिनिमम बोलते हैं।